हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों अपन पढ़े थे राजस्थान के किसान आंदोलन, जिसमें अपन ने दोस्तों बिजुलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों बेगू किसान आंदोलन। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, 1921 से 1923 तक ये किसान आंदोलन चला था। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1923 तक चला। ठीक है, बेगू वर्तमान में चित्तौड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बेगू वर्तमान में बेगू चित्तौड़ जिले में स्थित है। क्या? बेगू किसान आंदोलन जो था वो कहाँ हुआ था? चित्तौड़ जिले में। ठीक है, बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना था। कौन सा? प्रथम ठिकाना था। यहाँ प्रथम का लेना आप, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेगू किसान आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जो बेगू किसान आंदोलन है वो किनके नेतृत्व में हुआ? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। ठीक है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में जेल में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी अंजना देवी चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में जेल में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो है अंजना देवी चौधरी। कौन है? अंजना देवी चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में जेल में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? अंजना देवी चौधरी। वापस देखते हैं, बेगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ और 1923 में समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, बेगू वर्तमान में चित्तौड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ जिले में। बेगू मेवाड़ रियासत का ठिकाना था या प्रथम ठिकाना था, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता थे या नेता थे वो थे राम नारायण चौधरी। यानी कि ऐसे पूछते हैं कि राम नारायण चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो वो बेगू किसान आंदोलन, यानी कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में जेल में जाने वाली प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी थी या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब गई थी? 1931-32 में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। आंदोलन के कारण, जो बेगू किसान आंदोलन है उसके क्या कारण थे? तो पहला ऊंची लाग बाग, ठीक है दोस्तों। दूसरा बेगार प्रथा और तीसरी है भूमि का सही बंदोबस्त न होना, यानी किसानों पर अधिक कर लगा दिया था। ठीक है, तो उसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। और बेगार प्रथा, भूमि का सही बंदोबस्त न होना, ये भी इसके कारण थे। फिर दोस्तों आंदोलन की घटनाएं। ठीक है, कि इसमें आंदोलन में क्या घटनाएं हुई? तो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1921 में मेनाल गांव भिलवाड़ा से हुई। कहाँ से? मेनाल गांव भिलवाड़ा से। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1921 में। कहाँ से? मेनाल गांव भिलवाड़ा से। 2 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया। किसने? अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया। 2 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को अमान्य करार दिया तथा इसको बोलेस्विक समझौता की संज्ञा दी। ठीक है, किसने दी बोलेस्विक समझौते की संज्ञा? वो दी थी दोस्तों महाराणा फतेह सिंह ने। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। वापस देखते हैं, 2 वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया और मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को अमान्य करार दिया तथा इसको बोलेस्विक समझौता कहा। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि किस किसान आंदोलन को बोलेस्विक समझौता कहा गया? तो वो है बेगू किसान आंदोलन। महाराणा फतेह सिंह ने अनूप सिंह को जागीर से बेदखल कर दिया। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने अनूप सिंह को जागीर से बेदखल कर दिया। ठीक है, अनूप सिंह के स्थान पर दोस्तों बेगू का नया ठाकुर बनाया गया लाला अमृतलाल। ठीक है, कौन? लाला अमृतलाल। अनूप सिंह के स्थान पर बेगू का नया ठाकुर कौन बनाया गया? अमृतलाल को। ठीक है, अमृतलाल ने किसानों पर अत्याचार किए। किसने? अमृतलाल ने किसानों पर क्या किया? अत्याचार किए। सन 1923 में फतेह सिंह ने ट्रेंच आयोग
को बेगू भेजा। किसने? फतेह सिंह ने ट्रेंच आयोग को बेगू भेजा। कब? 1923 में। ऐसे भी पूछते हैं कि ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो वो है बेगू किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, कब भेजा? 1923 में। 1923 में फतेह सिंह ने ट्रेंच आयोग को बेगू भेजा। ट्रेंच ने गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर गोलियां चलाई, जिससे रूपाजी कृपाजी किसान शहीद हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने बेगू किसान आंदोलन पर गोलियां चलवाई? तो ट्रेंच आयोग ने। ठीक है, और ये सभा कहाँ हो रही थी? गोविंदपुरा गांव में। और इसमें कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रूपाजी व कृपाजी शहीद का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो है बेगू किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, ट्रेंच ने गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी व कृपाजी किसान शहीद हो गए। तो ये क्वेश्चन है पूछा हुआ कि रूपाजी व कृपाजी किसानों का संबंध या शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो है बेगू किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों 1923 में राजद्रोह का आरोप लगाकर रामनारायण चौधरी को जेल में डाल दिया गया। किनको? रामनारायण चौधरी को 1923 में राजद्रोह का आरोप लगाकर किसमें डाल दिया? जेल में। अतः यह आंदोलन क्या हुआ? असफल हो गया। ठीक है दोस्तों, जो इसमें जो मेन क्वेश्चन है दोस्तों कि बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921 में। ठीक है दोस्तों, और इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन थे? वो थे दोस्तों रामनारायण चौधरी। ठीक है, उसके बाद में है कि जो ट्रेंच आयोग है उसने जो गोविंदपुरा जो सभा थी उसमें गोलियां चलवाई, उसमें कौन कौन से शहीद हुए? तो रूपाजी व कृपाजी किसान शहीद हो गए थे। और किस किसान आंदोलन को वैश्विक संज्ञा दी गई? तो वो बेगू किसान आंदोलन। ये इसकी मेन बातें हैं दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। अब है दोस्तों नीमू चना किसान आंदोलन। कौन सा? नीमू चना किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जो नीमू चना जो किसान आंदोलन दोस्तों वो अलवर रियासत का ठिकाना था। कौन सी रियासत का? अलवर रियासत का ठिकाना था। ठीक है, कौन? नीमू चना किसान आंदोलन। अगर शुरुआत की बात करें तो 1924 में चला और 1925 में समाप्त हुआ, यानी 1924 से 1925 तक ये चला। नीमू चना किसान आंदोलन कब चला? 1924 से 1925 तक। ये नीमू चना जो किसान आंदोलन है वो अलवर रियासत का ठिकाना था, यानी कि नीमू चना किसान आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो अलवर जिले में। ठीक है, नीमू चना वर्तमान में अलवर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर जिले में। कौन? नीमू चना किसान आंदोलन वर्तमान में कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। आंदोलन के कारण पूछे तो अलवर के महाराजा जय सिंह के द्वारा 1924 में कर लगाना क्या था? अलवर के महाराजा जय सिंह के द्वारा 1924 में क्या लगाया गया? कर। इसलिए यह आंदोलन हुआ। फिर रोदो यानी सुअर की समस्या। जो सुअर थे वो क्या करते थे? फसलों को बर्बाद कर देते थे, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ। उनको मारने पर क्या लगाया रखा था? प्रतिबंध। और जबकि सुअर क्या करते थे? उनकी फसलों को खराब करते थे, इसलिए ये आंदोलन हुआ। फिर दोस्तों इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं था। यहाँ पर अधिकांशतः राजपूत जाति के किसान थे। इस आंदोलन की राजपूत क्षत्रिय महासभा ने अपना सहयोग दिया। इस आंदोलन की राजपूत क्षत्रिय महासभा ने अपना सहयोग दिया। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं शुरू से इसको। जो नीमू चना किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत 1924 में हुई और 1925 तक ये चला। नीमू चना किसान आंदोलन अलवर रियासत का प्रथम ठिकाना था। नीमू चना किसान आंदोलन वर्तमान में अलवर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर जिले में। आंदोलन की बात करें तो अलवर के महाराजा जय सिंह ने उस टाइम क्या लगाया था? 1924 में कर लगा दिया था, इसलिए शुरू हुआ। उसके बाद में रोदो यानी सूअरों की समस्या थी कि सूअर उनकी फसलों को क्या करते थे? बर्बाद कर देते थे। इस कारण इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं था। यहाँ पर अधिकांशतः राजपूत जाति के किसान थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि
किस आंदोलन में राजपूत जाति के लोगों ने अपना सहयोग दिया था? तो वो है नीमू-चढ़ा किसान आंदोलन। और इस आंदोलन को राजपूत क्षत्रिय महासभा ने अपना सहयोग दिया था। किसको? जो नीमू-चढ़ा किसान आंदोलन उसको। ठीक है। फिर है दोस्तों 14 मई 1925 को नीमू-चढ़ा गांव में किसानों की एक सभा हो रही थी। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब? 14 मई, ये सन याद रखना आपको। 14 मई 1925 को नीमू-चढ़ा गांव में किसानों की एक सभा हो रही थी। इस सभा पर अलवर के राजकीय अधिकारी छाजू सिंह एवं अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 100 किसान मारे गए। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है तथा इस दोहरी डायरशाही बताया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो दोस्तों 14 मई 1925 को नीमू-चढ़ा गांव में किसानों की क्या हो रही थी? एक सभा हो रही थी। इस सभा में अलवर के राजकीय अधिकारी छाजू सिंह ने और अंग्रेजों ने मिलकर गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 100 किसान मारे गए। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है तथा इसे दोहरी डायरशाही बताया है। तो क्वेश्चन इससे जो पूछा हुआ है कि नीमू-चढ़ा हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। वापस बोल रहा हूँ, नीमू-चढ़ा हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। ठीक है दोस्तों। जो गोलियां किसने चलवाई थी? अलवर के राज के अधिकारी छाजू सिंह ने व अंग्रेजों ने मिलकर गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 100 किसान मारे गए। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है तथा इसको दोहरी डायरशाही बताया। ठीक है। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि किस आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? तो वो है नीमू-चढ़ा हत्याकांड। ठीक है। और महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को दोहरी डायरशाही बताया? तो नीमू-चढ़ा है। ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नीमू-चढ़ा हत्याकांड, तो अच्छे से पढ़े इसको। फिर है दोस्तों मेव या मेवात किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 और समाप्त हुआ था 1934 में। यह दोस्तों आंदोलन अलवर रियासत में हुआ। किस रियासत में? अलवर रियासत में। ठीक है। नेता थे यासिर खान। मेव या मेवात किसान आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? यासिर खान। ठीक है। कारण पूछे तो दोस्तों जो आंदोलन के कारण थे, जय सिंह के द्वारा कर लगाना या बढ़ाना। ठीक है। रोधु या शोर की समस्या, मेव किसानों की धार्मिक मांगे। क्या थी? मेव किसानों के द्वारा धार्मिक मांगे की गई। फिर है दोस्तों इस आंदोलन में नीमू-चढ़ा का दूसरा भाग कहा जाता है इस आंदोलन को। ठीक है दोस्तों। जो मेव या मेवात जो आंदोलन है, इसे नीमू-चढ़ा का दूसरा भाग कहा जाता है। किसको? मेव या मेवात किसान आंदोलन को। ठीक है। इस आंदोलन को दोस्तों नीमू-चढ़ा का दूसरा भाग कहा जाता है। किसको? मेव या मेवात आंदोलन को नीमू-चढ़ा का दूसरा भाग कहा जाता है। इस आंदोलन को मुस्लिम संस्था अंजुमन खादिम उल इस्लाम ने अपना समर्थन दिया। किस आंदोलन को? मेव या मेवात आंदोलन को मुस्लिम संस्था अंजुमन खादिम उल इस्लाम ने अपना समर्थन दिया। किसान मांगों से आरंभ होकर यह किसान आंदोलन सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। जो किसान आंदोलन था यह अपनी मांगों से आरंभ होकर ये आंदोलन बाद में सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। अलवर के महाराज जय सिंह ने हिंदू किसानों का पक्ष लिया एवं मेव किसानों पर अत्याचार किए। वापस देखते हैं दोस्तों जो है मेवात किसान आंदोलन, ये नीमू-चढ़ा का क्या दूसरा भाग है। इस आंदोलन को मुस्लिम संस्था अंजुमन खादिम उल इस्लाम ने क्या दिया? अपना समर्थन दिया। किसान मांगों से आरंभ होकर यह आंदोलन बाद में सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। अलवर के महाराज जय सिंह ने हिंदू किसानों का पक्ष लिया, वह मेव किसानों पर क्या किया? अत्याचार किया। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं
अंग्रेजों ने जय सिंह को गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लेने के लिए भेजा तथा किसानों की कुछ मांगों को पूरा करके आंदोलन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या दोस्तों, अंग्रेजों ने जय सिंह को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या किया, भेजा। ठीक है दोस्तों, और फिर भाग लेने के बाद में क्या किया, किसानों की कुछ मांगों को मान लिया और क्या किया, आंदोलन समाप्त कर दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों के शेखावटी किसान आंदोलन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शेखावटी किसान आंदोलन कब चला, 1930 से 1934-35 तक। ठीक है दोस्तों, जो शेखावटी किसान आंदोलन दोस्तों उसके उपनाम पूछे तो सीकर किसान आंदोलन, पंचपाणी किसान आंदोलन। ठीक है, वापस देखते हैं शेखावटी किसान आंदोलन, ये 1930 में चला और 1934-35 में समाप्त हुआ। शेखावटी किसान आंदोलन के उपनाम पूछे दोस्तों तो वो है सीकर किसान आंदोलन, पंचपाणी किसान आंदोलन। ठीक है, जो रियासत थी उस टाइम ये जयपुर रियासत में आता था। जो शेखावटी किसान आंदोलन है ये किस रियासत में आता था दोस्तों, जयपुर रियासत में आता था। और जो शेखावटी किसान आंदोलन है उसके कारण थे सीकर के राव कल्याण सिंह के द्वारा दुगनी लगान लगाने यानी दुगना कर लगा देना। शेखावटी जो किसान आंदोलन है उसके शुरू होने का कारण क्या था दोस्तों, राव कल्याण सिंह के द्वारा दुगनी लगान लगाने या दुगना कर लगा देना। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार, शेखावटी किसान आंदोलन दोस्तों कब चला, 1930 और 1934-35 में समाप्त हो गया। उपनाम पूछे तो शेखावटी किसान आंदोलन व पंचपाणी किसान आंदोलन। रियासत का नाम पूछे तो ये जयपुर रियासत में आता था उस टाइम। कारण था कि सीकर के राव सिंह कल्याण सिंह के द्वारा दुगनी लगान लगाना। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। फिर दोस्तों जो शेखावटी किसान आंदोलन उसके नेता तो हरलाल चौधरी व किशोरी देवी, फिर है दोस्तों घासीराम चौधरी व पंडित ताड़केश्वर, दुर्गावती शर्मा आदि। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं शेखावटी जो आंदोलन है उसके नेता हरलाल चौधरी, किशोरी देवी, घासीराम चौधरी, पंडित ताड़केश्वर व दुर्गावती शर्मा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नेता है या नहीं है, तो इनको आपको याद रखना है। तो ये किशोरी देवी इसे बहुत सी बार पूछ रखा है कि किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वो है शेखावटी किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलन जयपुर रियासत के उपराज्य शेखावटी में हुआ। ठीक है, जो शेखावटी किसान आंदोलन वो जयपुर रियासत के उपराज्य शेखावटी में हुआ। शेखावटी के पंचपाणी प्रसिद्ध है, कौन कौन से हैं दोस्तों, मंडावा, नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढलोद व मलसीसर। ये क्या दोस्तों, शेखावटी के पंचपाणी है। ठीक है, फिर है दोस्तों यह आंदोलन सीकर, पलसाना, कटराथल, जखेड़ा, खंडेला इनमें यह चला। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों यह आंदोलन सीकर, पलसाना, कटराथल, जखेड़ा, खंडेला, दूज, कूदन, इस्लामपुर आदि स्थानों पर सक्रिय रहा। सन 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा हुआ है कि जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई, 1931 में। जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1931 में। ठीक है, फिर अखिल भारतीय जाट महासभा ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जो कौन था समर्थन देने वाला, वो था अखिल भारतीय जाट महासभा, जिसने शेखावटी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना कि जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई, 1931 में। ठीक है, भरतपुर के जाट नेता देशराज ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। किसने, भरतपुर के जाट नेता देशराज थे, उन्होंने भी इस आंदोलन को अपना क्या दिया, समर्थन दिया। 1932 से 1934 तक किशोरी देवी एवं दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में कटराथल शिखर में सैकड़ों महिलाओं ने धरना
दिया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो है किशोरी देवी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका संबंध किस आंदोलन से, तो वो है किशोरी देवी। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार दोस्तों। यह आंदोलन सीकर, पलसाना, कटराथल, जखेड़ा, खंडेला, दूज, कूदन, इस्लामपुर आदि स्थानों पर सक्रिय रहा। सन 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। अखिल भारतीय जाट महासभा ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ठीक है, भरतपुर के जाट नेता देशराज ने भी शेखावटी क्षेत्र जो आंदोलन है इसको समर्थन दिया। 1932 से 34 तक किशोरी देवी वे दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में कटराथल, सीकर में सैकड़ों महिलाओं ने क्या धरना दिया। ठीक है दोस्तों, सामंतों ने इस धरने का भयानक तरीके से दमन किया तथा दून व कूदन गांव में भयानक हत्याकांड हुए। ठीक है दोस्तों, फिर इस आंदोलन की आवाज़ इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में उठाई गई है। एक पत्रिका है दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन नामक पत्रिका में किस आंदोलन की आवाज़ उठाई गई, तो वो है शेखावटी किसान आंदोलन। ठीक है, ऐसे पूछ ले कि हाउस ऑफ कॉमन पत्रिका का संबंध किस किसान आंदोलन से है, वो है शेखावटी किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड से दबाव आने पर जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन बेन ने किसानों से समझौता किया, किंतु आश्चर्य रहा कि जयपुर रियासत के महाराज मान सिंह द्वितीय ने किसानों की कोई भी सहायता नहीं की। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाउस ऑफ कॉमन पत्रिका का संबंध किस किसान आंदोलन से है, शेखावटी किसान आंदोलन से। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। फिर दोस्तों कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।